हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आज की जो ये हमारी वीडियो है इंग्लिश क्लास 7 यूनिट 10 का पूरा सॉल्यूशन बच्चों इस एक वीडियो में है। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखना और वहां से अपनी जो वर्कबुक की यूनिट 10 है उसे सॉल्व करना और समझ लेना। ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट इंग्लिश क्लास 7 यूनिट 10। हाँ तो बच्चों, ये यूनिट 10 है और लिंक लेसन है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट की स्टोरी। रीड द फॉलोइंग क्रिकेट स्कोर बोर्ड एंड आंसर द क्वेश्चन से। जो क्रिकेट के जो बोर्ड ने स्कोर लिखे हैं उनको पढ़ो और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दो। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, क्वेश्चंस आंसर। इनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, क्रिकेट किस किस के बीच में है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो मीन्स ये हुआ कि सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और क्रिकेट के बारे में ही होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, आर दीज स्कोर्स ऑफ ए टेस्ट मैच और एन वन डे इंटरनेशनल? क्या ये स्कोर्स जो ऊपर दिए गए हैं, क्या ये स्कोर्स वनडे के हैं, एक टेस्ट मैच के हैं, या वन डे इंटरनेशनल है? तो बच्चों, जो टेस्ट मैच होते हैं वो 2 दिन का होता है, यानी कि 2 टीम के बीच में होता है। 2 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी होता है। जो इंटरनेशनल जो मैच होता है वो सिर्फ 1 दिन का होता है। तो आंसर क्या होगा? दीज स्कोर आर ऑफ वन डे इंटरनेशनल। ये जो सारे स्कोर हैं 1 डे के हैं। ठीक है बच्चों, लेट अस स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। व्हाट वर द स्कोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड रिस्पेक्टिवली इन द 25th ओवर? रिस्पेक्टिवली मतलब बच्चों लगातार। अब आंसर है व्हाट वर द स्कोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड रिस्पेक्टिवली इन द 25th ओवर। 25th ओवर, जो 25th ओवर का है बच्चों, उसमें देखो आपको हम दिखा रहे हैं 25th ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कितने हैं? 106/4, यानी कि 4 विकेट्स और 106 रन। और न्यूजीलैंड के हैं 2 विकेट 136 रन। समझ आए बच्चों? अब क्वेश्चन के आंसर पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है बच्चों, 106/4 एंड 136/2 वर द स्कोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। क्लियर बच्चों? ये ऑस्ट्रेलिया का है और ये न्यूजीलैंड का स्कोर है 20 जो 5th ओवर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वाज फास्टर इन मेकिंग रन्स बिटवीन 13th to 35th ओवर? जो 13th और 35th ओवर है उसमें कौन सी टीम ने तेज मतलब रन बनाए? कौन सी टीम ने ज्यादा, कौन सी टीम फास्टर चली? ऑस्ट्रेलिया वाज फास्टर इन मेकिंग रन बिटवीन 13th एंड 35th ओवर। ऑस्ट्रेलिया जो टीम थी वो उसने ज्यादा रन बनाए, इनके वो तेज चली 30 और 35 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिटवीन विच ओवर डिड ऑस्ट्रेलिया स्कोर फास्टेस्ट? तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसने कौन सी ओवर के बीच में ज्यादा स्कोर बनाए? बिटवीन 13th एंड 35th ओवर ऑस्ट्रेलिया स्कोर फास्टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा, जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो फास्टेस्ट कब चली? 13th एंड 35th ओवर के बीच में। ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, बिटवीन विच ओवर वाज न्यूजीलैंड परफॉर्मेंस नॉट गुड? जो न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस थी वो कौन से ओवर में अच्छी नहीं थी? बिटवीन 25th टू 13th ओवर न्यूजीलैंड परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड। जो न्यूजीलैंड थी उसकी परफॉर्मेंस 25 में और 30वें रन के बीच में अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच टीम वोन द मैच? मैच कौन सी टीम ने जीता? न्यूजीलैंड वोन द मैच, न्यूजीलैंड ने वोन मैच जीता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकैबुलरी, वर्किंग विद लैंग्वेज वोकैबुलरी। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड रिलेटेड टू क्रिकेट। ये क्रिकेट से रिलेटेड कुछ वर्ड दिए गए हैं बच्चों और इनमें लेटर को मिसिंग किया गया, यानी कि जो अक्षर है उनको डैश कर दिया गया। वो जो
अक्सर होंगे, वो अल्फाबेट होंगे, वो हमें भरने होंगे। अब देखो उसने डैश 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 CKET क्रिकेट, तो CRICKET क्रिकेट। नेक्स्ट है O डैश डैश R OVER ओवर। नेक्स्ट है TO डैश डैश TOSS टॉस। S डैश डैश RE SCORE स्कोर। BAILS बेल्स। OFF डैश 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 ऑफ स्टम्प्स ऑफ स्टम्प। OFFSTUMP। नेक्स्ट है बच्चों स्टम्प्स ST डैश डैश PS स्टम्प्स STUMPS। नेक्स्ट है बच्चों पिच PI डैश डैश H PITCH पिच। UMPIRE एम्पायर। नेक्स्ट है बच्चों BOUNDARY बाउंड्री। ठीक है बच्चों, रिपीट दिस वर्ड्स क्रिकेट ओवर टॉस स्कोर बेल्स ऑफ स्टम्प स्टम्प्स पिच एम्पायर बाउंड्री। हो गया क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द एंटोनियम अपोजिट। अपोजिट मतलब बच्चों उल्टे अर्थ वाले शब्द ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में ये जो वर्ड दिए गए हैं इनके उल्टे हमें डैश में भरने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट है सी पुट द ग्लास ऑन द डैश ऑफ द टेबल। उसने जो ग्लास को टेबल के बॉटम का उल्टा क्या होगा? टॉप। टेबल के ऊपर रखा। सी पुट द ग्लास ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। उसने ग्लास है टेबल की टॉप पर यानी कि ऊपर रखा। नेक्स्ट है बच्चों द श्रीलंका टीम सफर्ड ए डैश एट द हैंड्स ऑफ द इंडियन टीम। इंडियन टीम यहां दिया बच्चों ब्रैकेट में वॉन। वॉन का उल्टा क्या होगा? लॉस। द श्रीलंकन टीम सफर्ड ए लॉस एट द हैंड ऑफ द इंडियन टीम। श्रीलंका ने इंडियन टीम के हाथों हार पाई, यानी कि इंडियन टीम के हाथों श्रीलंकन जो टीम है वो हारी। नेक्स्ट है बच्चों सुमन वॉज वेरी हैप्पी व्हेन द इंटरव्यू कमेटी डैश हर एप्लीकेशन रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब बच्चों रिजेक्ट कर देना, मतलब खारिज कर देना, कैंसिल कर देना। अब उसका उल्टा क्या होगा? एक्सेप्टेड। सुमन वाज वेरी हैप्पी व्हेन द इंटरव्यू कमेटी एक्सेप्टेड हर एप्लीकेशन। सुमन बहुत खुश थी जब इंटरव्यू कमेटी ने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट बच्चों द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इज डैश इन नेचर। लोकल। लोकल का उल्टा होता है बच्चों ग्लोबल। द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इज ग्लोबल इन नेचर। जो एयर पॉल्यूशन है वो ग्लोबल प्रॉब्लम है, पूरी यूनिवर्स की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है बच्चों मेटल डैश व्हेन दे आर प्लेस्ड इन हॉट वाटर। ब्रैकेट में बच्चों श्रिंक। श्रिंक माने सिकुड़ना और इसका उल्टा होगा एक्सपेंड मतलब फैलना। मेटल्स डैश व्हेन दे आर प्लेस्ड इन हॉट वाटर। जब मेटल्स को गर्म पानी में रखा जाता है तो वो क्या होती है? फैल जाती है। नेक्स्ट है बच्चों 6 द लेटर Y इज सेकेंड फॉर्म डैश इन इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट है बच्चों ब्रैकेट में, फर्स्ट का अपोजिट क्या होगा? लास्ट। जो Y होगा ना बच्चों आपको पता होगा ना Y अल्फाबेट जो हमारे ABCD उनका लास्ट अल्फाबेट क्या है? Z। और Z से पहले क्या है? Y, यानी कि लास्ट सेकंड हमारे पास Y है। द लेटर Y इज सेकंड फ्रॉम लास्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। जो Y अल्फाबेट है वो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का लास्ट सेकंड वर्ड है। नेक्स्ट बच्चों डोंट डैश टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग। रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स बच्चों याद करना, इसका उल्टा होगा फॉरगेट। डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग।
घर छोड़ने से पहले दरवाजे पर ताला लगाना मत भूलना। नेक्स्ट है बच्चों, इट इज डैश दैट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग देयर एल्डर्स। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट बच्चों सौभाग्य, और इसका उल्टा होगा अनफॉर्चुनेट। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य की बात है, दैट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग देयर एल्डर्स। जो अपने बहुत सारे लोग हैं जो अपने बड़ों की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, उनके महत्व को नहीं समझते। लेट अस नेक्स्ट बच्चों, सिटीज आर डैश फॉर देयर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। पॉपुलर, जो पॉपुलर का उल्टा होगा बच्चों अनपॉपुलर। सिटीज आर अनपॉपुलर फॉर देयर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। जो सिटीज है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी जो पॉल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों 10th, ऑल्दो हर फेस इज डैश बट हर वॉइस लिव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन। रिमार्केबल, रिमार्केबल का अपोजिट वर्ड होता है बच्चों अनरिमार्केबल। ऑल्दो हर फेस इज अनरिमार्केबल बट हर वॉइस लिव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन। भले ही उसका जो फेस है वो अनरिमार्केबल है, मतलब पहचान नहीं छोड़ता, लेकिन जो उसकी आवाज है वो अपनी पहचान पीछे छोड़ देती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ग्रामर का। ज्वाइनिंग सेंटेंस यूजिंग दो, बिकॉज एंड बट एंड दैट। लुक एट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द लेसन। अब वो कह रहा है कि कुछ सेंटेंस लेसन से लिए गए हैं, दो सेंटेंस किए बच्चों, अलग अलग सेंटेंस हैं, और सेपरेट जो सेंटेंस है उनको हमें इकट्ठा करना है। किस वर्ड से जोड़ना है? ऑल्दो से जोड़ना है, बिकॉज से जोड़ना है, एंड से जोड़ना है, बट से जोड़ना है, दैट से, किसी से भी, मतलब सेंटेंस में जो भी कोई सूटेबल वर्ड है वो इनमें से लेकर सेंटेंस को जोड़ना है। यहां उसने बच्चों देखो, द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंप्लीफाई मीन्स स्टिक और क्लब। Here two separate sentences, यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड, जो बैट है वो इंग्लिश वर्ड का शब्द है। इट सिंप्लीफाई मीन्स स्टिक और क्लब। इट मेड इनटू वन सेंटेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द वर्ड दैट। किससे जोड़ा उसने? द वर्ड दैट को किससे जोड़ा? दैट से। द वर्ड बैट इज एन इंग्लिश वर्ड, उसको जोड़ा किससे बच्चों? दैट से। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां सेंटेंस क्लियर करते हैं बच्चों। यहां अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं। नाउ ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस विद सूटेबल ज्वाइनिंग वर्ड्स। जो नीचे दिए गए सेंटेंस उनको सूटेबल वर्ड से जोड़ो। फर्स्ट है बच्चों, टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days, इट कैन एंड इन ए ड्रॉ। जो मैच है वो 5 दिन तक चल सकता है, परंतु इट कैन एंड इन ए ड्रॉ, और एक ड्रॉ में ये खत्म भी हो सकता है। इसके लिए हमने क्या ज्वाइन किया? बट। टेस्ट मैच बाकी सेम टू सेम है बच्चों, सिर्फ हमें जो सेंटेंस के बीच में है ना उसमें हमें ये वर्ड लगाना है। टेस्ट मैच कैन गो ऑन 5 days, सेम टू सेम है। जो ये सेंटेंस स्टार्ट होता है यहां हमने लगाया बट, बाकी सेम टू सेम है। इट कैन एंड इन ए ड्रॉ, एक ड्रॉ में खत्म भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है, आई कैन नॉट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा सकता। इट इज रेनिंग, बाहर वर्षा हो रही है। इसके सेंटेंस को सिंपल कैसे बोलेंगे? मैं मार्केट नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो क्योंकि की इंग्लिश क्या होगी? बिकॉज। तो आई कैन नॉट गो टू द मार्केट, सेम सेंटेंस है बच्चों, सिर्फ सेंटेंस दोनों के बीच में हमने क्या लगा? बिकॉज। बाकी सेम ऐसे, इट इज रेनिंग, मैं मार्केट नहीं जा सकता क्योंकि बारिश हो रही है। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड, द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई। जो स्टम्प्स है वो 22 इंच की ऊंचाई की होनी चाहिए। द बेल्स अक्रॉस देम आर 6 inches। जैसे कि द बेल्स
अक्रॉस दैम आर 6 इंचेस। जो बेल्स है वो 6 इंचेस की होती है। तो इसके लिए जैसे कि एज, इसके लिए क्या जोड़ा हमने, एज द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई। जो स्टम्प है वो बिल्कुल 22 इंच की होनी चाहिए। एज द बेल अक्रॉस देम आर 6 इंचेस। जो बेल्स है वो 6 इंचेस। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ है। हाँ, तो फोर्थ है बच्चों, देर इज नो डाउट द अर्थ इज ए राउंड। इसमें कोई शक नहीं है कि, अगर की आया तो हमें दैट यूज करना है बच्चों। द अर्थ इज राउंड, इसमें कोई शक नहीं है कि धरती गोल है। देर इज नो डाउट, सेम टू सेम सेंटेंस है बच्चों, सिर्फ दोनों सेंटेंस के बीच में हमने दैट लगा दिया। द अर्थ इज राउंड। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है फिफ्थ, द लेंथ ऑफ पिच इज 22 यार्ड्स। जो पिच की जो लेंथ है वो 22 यार्ड्स होती है। द साइज एंड शेप्स ऑफ द ग्राउंड इज नॉट स्पेसिफाइड। जो शेप और साइज है ना वो स्पेसिफाइड नहीं है। तो इसमें हमने क्या जोड़ा, बट, क्योंकि उसने कहा ना द लेंथ ऑफ पिच, पिच की जो लेंथ हो वो 22 यार्ड्स होनी चाहिए, परंतु साइज और उसका शेप नॉट है स्पेसिफाइड। द लेंथ ऑफ द पिच इज 22 यार्ड्स। सेम सेंटेंस है बच्चों, सिर्फ हमने दोनों सेंटेंस के बीच में बट लगा दिया, बाकी सेम ऐसा है ऐसा। द साइज एंड शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट स्पेसिफाइड। नेक्स्ट है बच्चों सिक्स्थ, ही कुड नॉट पास, ही ट्राइड ऑफन। उसने भले ही मेहनत की, वह पास नहीं हुआ, वह पास नहीं हुआ, भले ही उसने कितनी मेहनत की। तो ही कुड नॉट पास, दो ना, भले ही ट्राइड ऑफन, भले ही उसने मेहनत की। नेक्स्ट है बच्चों, किससे जुड़ा हमने दो से। नेक्स्ट है बच्चों, ही सेल्स मैंगोज, ही सेल्स ऑरेंज। इसको सिंपल कैसे बनाएंगे, वह आम और संतरे बेचता। ही सेल्स मैंगोज एंड ऑरेंज, किससे जुड़ा हमें, एंड से। ही सेल्स मैंगोज एंड ऑरेंज, वह आम और संतरे बेचता है। नेक्स्ट है बच्चों, द पार्क वॉज अनफिट फॉर क्रिकेट। जो पार्क है वो क्रिकेट के लिए फिट नहीं था। द पोलो पोनीज हैड डग अप द सरफेस। क्योंकि, मतलब एज, इसमें हम बिकॉज भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं। द पार्क वॉज अनफिट, द पार्क वॉज अनफिट फॉर क्रिकेट। जो पार्क है वो क्रिकेट के लिए फिट नहीं था। एज द पोलो पोनीज हैड डग अप द सरफेस। जो पोलो पोनीज थे उन्होंने उसके जो फेस, उसको सरफेस को खोद दिया था। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा नाइन्थ, द कंडक्टर शाउटेड। कंडक्टर चिल्लाया, ही हैड गॉन मेड, वह पागल हो गया था। तो सेंटेंस सिंपल कैसे बना, द कंडक्टर शाउटेड, क्योंकि वह पागल हो गया था। सेंटेंस को बनाओ, द कंडक्टर शाउटेड। दोनों सेंटेंस के बीच में हमने लगाया बिकॉज ही हैड गॉन मैड, क्योंकि वह पागल हो गया था। नेक्स्ट है बच्चों, द गर्ल इज क्लेवर। लड़की चालाक है। द बॉय इज डल, लड़का बुद्धू है। तो सेंटेंस कैसे बना, द गर्ल इज क्लेवर बट द बॉय इज डल। लड़की चालाक है परंतु लड़का बुद्धू है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किक द, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को पढ़िए। किक द बॉल एज हार्ड एज यू कैन। बॉल को किक मारो, लात मारो जितना तेज हो। नेक्स्ट है, वी ऑल आर इनवाइटेड फॉर ए बॉल इन द क्लब। हम सबको क्लब में इनवाइट किया है। तो बच्चों यहाँ वर्ड तो बॉल है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। यहाँ बॉल वो है जिसे हम खेलते हैं और यहाँ बॉल वो है जहाँ क्लब में एक पार्टी होती है। सेम ऐसे ही बच्चों नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमें अलग अलग सेंटेंस में यूज करना है। लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो यहाँ है फर्स्ट ड्रॉ। ड्रॉ का मीनिंग बच्चों देखो, द टीचर कैन ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन। जो टीचर है ना वो अपना कंक्लूजन खुद निकाल सकते हैं। मतलब ड्रॉ निकालना किसी चीज से निकाला, अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, द हॉकी मैच एंडेड इन ए ड्रॉ ऑल ड्रॉ। जो हॉकी का जो मैच है ना वो ड्रॉ हो गया दोनों टीमों के बीच में बिना किसी रिजल्ट के। नेक्स्ट है, ओवर ए कपल ऑफ ट्रीज फेल ओवर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान में एक कपल ऑफ ट्रीज मतलब दो पेड़ गिर गए। आई डू नॉट वांट ए शैडो हैंगिंग ओवर हिम।
तो आई डो नॉट वांट ए शैडो हैंगिंग ओवर हिम, मैं नहीं चाहता कि एक जो शैडो है उसके ऊपर पड़े। तो ओवर का मीनिंग यहां हुआ बच्चों, ओवर तूफान से गिरे, यहां होता उसके ऊपर, मतलब छाया ना पड़े। नेक्स्ट है बच्चों पिच। नेक्स्ट है बच्चों पिच। ही हैड ऑप्टेड टू पिच हिज टेंट इन सिटी पार्क, उसने जो सिटी पार्क में अपना पिच जो टेंट लगाने के लिए पिच ले ली है, जगह ले ली है, जो भी जगह अपने जो सिटी पार्क में टेंट लगाने के लिए जो जगह ले ली है। नेक्स्ट है द पिच वॉज कवर्ड विद स्नो, पिच एक वो होता है जहां बच्चों हम खेलते हैं, जो क्रिकेट खेला जाता है, तो बारिश आने की वजह से वो कई बार बर्फ वगैरह, ठंड में बर्फ वगैरह कवर अप हो जाती है। द पिच वॉज कवर्ड विद स्नो, जो पिच है खेलने की जो जगह है वो सारी बर्फ से कवर हो चुकी है। नेक्स्ट है बच्चों क्लब। द विक्टिम वॉज क्लब्ड टू डेथ विद ए बेसबॉल बैट, जो विक्टिम को मौत के घाट उतार दिया किससे, एक बेसबॉल बैट से, मतलब ही स्पेंट 10 years विद द क्लब, उसने अपने 10 साल क्लब में बिताए। नेक्स्ट है बच्चों स्विंग। स्विंग मीन्स झूला। इट वुड टेक टाइम बट आई थिंक आई कुड स्विंग, इसमें टाइम लगेगा पर मैं सोचता हूं मैं स्विंग कर लूंगा। नेक्स्ट है द किड्स वर प्लेइंग ऑन द स्विंग, जो बच्चे हैं वो झूले पर खेल रहे हैं। सिक्स मैच। द अपबीट म्यूजिक, अपबीट म्यूजिक मैच्ड हर मूड, मैच मतलब उसके साथ मेल होना, और उस टाइम का जो चल रहा म्यूजिक था वो उसके मूड से बिल्कुल मैच हो रहा था। नेक्स्ट है इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप 2011, इंडिया जो 2001 में बच्चों इंडिया का और श्रीलंका का जो मैच हुआ था उसमें इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप 2011, इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। तो बच्चों ये 7th क्लास की यूनिट 10 आज हमने कंप्लीट कर ली है। एक एक यूनिट बच्चों मेरे जो चैनल पर पड़ी हुई है वहां से आप उठाकर और अपनी वर्कबुक में फिल कर सकते हो, समझ सकते हैं, उसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। और आगे की यूनिट भी लेने के लिए बच्चों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके बच्चों, हैप्पी हैव ए नाइस डे।